क्या आपने कभी सोचा सडनली लोग आलिया भट्ट को इतना कैसे पसंद करने लगे? मींस 2020 में लोग उसकी फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे थे, उसे हेट कर रहे थे जस्ट बिकॉज वो एक नेपो किड थी। वहीं आज के टाइम में लोग आलिया के लिए चीयर कर रहे हैं एंड उसकी फिल्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज भी वो एक नेपो किड ही है। Alia in the front row has no idea what the fuck ISIS is. No idea. और एक टाइम ऐसा भी था जब आलिया भट्ट को बॉलीवुड की डमेस्ट एक्टर कहते थे। वहीं आज आलिया भट्ट बॉलीवुड की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एक्टर बन चुकी है। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। फिर चाहे वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन हो या फिर बिजनेस वेंचर, आलिया हर एरिया में टॉप नॉच वर्क कर रही है। एंड इवन लोग आलिया भट्ट को नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार कंसीडर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण को भी ओवरशैडो कर देगी स्टारडम में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आलिया भट्ट ने अपने हेटर्स को भी अपना फैन बनाया और कैसे वो बॉलीवुड की क्वीन बनी। आलिया भट्ट को करण जौहर ने लॉन्च किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के साथ। एंड ये फिल्म एक कमर्शियल हिट भी थी। एंड इसी फिल्म के साथ करण ने वरुण एंड सिद्धार्थ को भी लॉन्च किया था। और आज के टाइम में ये तीनों ही काफी सक्सेसफुल है एंड इनके सक्सेस के पीछे करण जौहर का सबसे बड़ा हाथ है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के साथ आलिया भट्ट को कोई ऐसा मेजर अटेंशन नहीं मिला था, जस्ट लाइक एनी अदर स्टार किड उसे ट्रीट किया जा रहा था। एंड नई फिल्म के अंदर आलिया भट्ट का कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था जिसको लेकर लोग बातें करें। बट जब आलिया, वरुण एंड सिद्धार्थ कॉफी विद करण के एक एपिसोड में एज अ गेस्ट अपीयर हुए थे, तब रैपिड फायर राउंड के दौरान करण ने पूछा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आलिया ने गलत दिया था। Who is the president of India? Manmohan Singh. What? President of India? Pranab Mukherjee. Sorry. Prithviraj Chauhan. Sorry. आंसर गलत देना इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतना गलत होना इज समथिंग एल्स। तो इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद इंटरनेट पे सब लोग आलिया को डम बनाने लगे एंड उसे डमेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस का टाइटल भी मिला। बहुत सारे मीम्स एंड जोक्स भी क्रैक होने लगे आलिया को लेकर। इवन मीडिया के लोग भी पब्लिकली आलिया को टीज कर रहे थे। Clarify on your products in the kitchen, that is the ISI mark, that is different. ISIS is a terrorist organization. उसे जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर। एंड तब आलिया नियरली 20 इयर्स की थी एंड वो काफी चाइल्डिश बिहेव करती थी, जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को फनी लगता था इंक्लूडिंग आलिया। बाकी सबको इरिटेटिंग एंड अनोइंग लगता था आलिया का बिहेवियर, जिस वजह से आलिया फैंस फेवरेट नहीं बन पाई एंड लोग उसे हाईली प्रिविलेज नेपो किड की तरह देखते थे। एंड वैसे भी लोगों को टैलेंटलेस नेपो किड से अलग ही चिढ़ है, क्योंकि सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। एंड नेपो किड्स को मेजर क्रिटिसिज्म तब मिलता है जब टैलेंटलेस होने के बाद भी उन्हें बैक टू बैक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि वीडियो में आगे मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों नेपो किड्स को बैक टू बैक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इन जनरल देखा जाए तो एज सच नेपोटिज्म से ऑडियंस को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहिद कपूर, रणवीर कपूर एंड ऋतिक रोशन भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है। बट इन लोगों को इतना हेट कभी फेस नहीं करना पड़ा जितना आज के नेपो किड्स को फेस करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम नेपोटिज्म नहीं है, बल्कि रियल प्रॉब्लम है कि जब किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट की अपॉर्चुनिटी उससे छीन कर किसी नेपो किड को दी जाती है जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री में इनके हाई कॉन्टेक्ट्स है। बट नेपोटिज्म के अपने नेगेटिव्स भी है, क्योंकि 2020 में आलिया भट्ट को नेपोटिज्म की वजह से मेजर बैकलैश फेस करना पड़ा था बिकॉज वो महेश भट्ट की डॉटर थी। और वैसे भी महेश भट्ट को लेकर एक नेगेटिव इमेज तो है ही ऑलरेडी इंडस्ट्री में। तो जब 2020 में नेपोटिज्म को लेकर आउटरीच देखने मिला था, तब आलिया भट्ट को भी काफी हेट फेस करना पड़ा। लाइक लोग आलिया भट्ट एंड उसकी फिल्म सड़क 2 को बॉयकॉट कर रहे थे। और वैसे भी सड़क 2 कोई खास फिल्म थी नहीं, क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से ये फिल्म आलिया भट्ट के करियर की लोएस्ट रेटेड फिल्म है टिल डेट। एंड ये वही फेस था जब आलिया भट्ट को मेजर हेट एंड क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि नेपो किड्स की वजह से आउटसाइडर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता था वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आउटसाइडर्स के पास कोई बड़े कॉन्टैक्ट होते नहीं थे इंडस्ट्री के जिनके इन्फ्लुएंस से उन्हें काम मिल जाए। और ये बात तो जग जाहिर है कि करण जौहर जितना स्टार किड्स को सपोर्ट करता है उतना किसी और को सपोर्ट नहीं करता, एंड स्पेशली आलिया भट्ट को सबसे ज्यादा। एंड अभी रिसेंटली एक हल्का सा हेट वेव आया था जिगरा मूवी की कास्टिंग को लेकर, क्योंकि वसंत बाला की फर्स्ट चॉइस नहीं थी आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लो। I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. So I had written one very kacha pakka email with a very stream of consciousness thought, sent it to Karan, and I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this?
He's like, no, this is how it works. तो ये क्लिप देख के इतना पता चलता है कि करण जौहर पहले से ही चाहता था कि आलिया भट्ट ही ये फिल्म करे, और ये बात भी काफी एविडेंट है कि करण जौहर सारी बेस्ट स्क्रिप्ट आलिया भट्ट को ही देता है। एंड ऐसी भी बात है कि करण जौहर का इन्फ्लुएंस होता है, लाइक आलिया भट्ट को जो बड़ी वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी फिल्म्स में काम करने का, सो करण जौहर के आलिया को ज्यादा सपोर्ट करने की वजह से भी लोग आलिया को हेट करते हैं, क्योंकि किसी और एक्ट्रेस को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी भी आलिया भट्ट को मिल जाती है। एंड एक और दूसरा सिनेरियो है कि इंडस्ट्री में आलिया भट्ट को काफी पैम्पर किया जाता है। लाइक फिल्म फेयर वालों ने आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया, जो कि मुझे पर्सनली सही नहीं लगा, क्योंकि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के अंदर आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस को इतना भी एक्सेप्शनल नहीं था कि उसे अवार्ड दिया जाए बेस्ट एक्ट्रेस का। सी ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट अच्छी एक्ट्रेस नहीं है इसलिए वो डिजर्व नहीं करती अवार्ड। लाइक जब आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था तो वो काफी डिजर्विंग था एंड लोगों ने उस चीज को सेलिब्रेट भी किया था। बट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए आलिया भट्ट को जो अवार्ड मिला है वो कंप्लीटली फेवरेटिज्म था। एंड ये एक और क्लासिक एग्जांपल बन जाता है कि किसी और डिजर्विंग बंदे का अवार्ड कोई और ले गया। लाइक अगर रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए अवार्ड मिल सकता है तो शाहिद कपूर को कबीर सिंह मूवी के लिए क्यों नहीं मिला। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत सारे बड़े एक्टर्स इन अवार्ड शोज को अब सीरियसली नहीं लेते। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आलिया भट्ट ने अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ अपनी पर्सनालिटी को भी इवॉल्व किया है। लाइक हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी, डार्लिंग्स एंड अब जिगरा जैसी फिल्में करके आलिया ने अपने एक्टिंग की वर्सेटैलिटी दिखाई है। एंड इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने आलिया भट्ट की इमेज चेंज करने में हेल्प किया है, क्योंकि इन्हीं फिल्म्स की वजह से लोगों ने आलिया भट्ट को एज अ नेपो किड नहीं बल्कि एज अ एक्ट्रेस देखना स्टार्ट किया है। और ये चेंज आलिया ने अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया उस वजह से आया है। और वैसे भी एक आर्टिस्ट के लिए उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सेप्टेंस, कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, लेकिन ऑडियंस उनका वर्क देखना चाहती है या फिर नहीं। सो आलिया के केस में उसे वो एक्सेप्टेंस मिल चुका है। एंड इतना ही नहीं, आलिया भट्ट ने अपने पर्सनैलिटी को भी काफी इंप्रूव किया है, क्योंकि पहले आलिया पब्लिक अपीयरेंस के टाइम पे काफी चाइल्डिश बिहेव करती थी, बट अब आलिया काफी मैच्योरली बिहेव करती है। चाहे आलिया का बात करने का तरीका हो या फिर बिहेव करने का तरीका, एज अ पर्सन आलिया ने अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट लाया है, जिस वजह से आलिया का जो पब्लिक अपीयरेंस के दौरान बिहेवियर होता है अब वो लोगों को इरिटेटिंग नहीं लगता। और अब आलिया भट्ट एक डेकोरम मेंटेन करके रखती है पब्लिक अपीयरेंस के दौरान, जस्ट लाइक दीपिका पादुकोण। सी आलिया भट्ट अभी एक सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक स्मार्ट एक्ट्रेस बन चुकी है, क्योंकि अगर आप आलिया भट्ट का फिल्मोग्राफी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आलिया रेगुलर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स के साथ कंटेंट ड्रिवन फिल्म भी कर रही है, जो कि आलिया के एक्ट्रेस वाले पोर्टफोलियो में एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। क्योंकि आलिया काफी वर्सेटैलिटी दिखा रही है अपनी फिल्मोग्राफी के साथ, तो इसीलिए आलिया को कोई कभी टाइपकास्ट नहीं कर सकता, विच इज अ प्लस पॉइंट। सी आलिया भट्ट के पास वो प्रिविलेज था एंड है कि वो चूज कर सकती है कि उसे कौन सी फिल्म करनी है एंड कौन सी नहीं। मींस ऐसा प्रेशर नहीं है कि जो फिल्म ऑफर हो रही है वही करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं जस्ट बिकॉज पहले जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। बट अगर आलिया भट्ट के केस में बात की जाए तो आलिया भट्ट ने अपने सारे रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है। लाइक जो भी उसके पास प्रिविलेज था उसका उसने पूरा फायदा उठाया टू गेट द बेस्ट पॉसिबल वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर हरसेल्फ। और ये आलिया भट्ट का बेस्ट मूव रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छी स्क्रिप्ट साइन करने का, तो वो उसे क्यों लूज करे। लाइक सलमान खान के पास भी इतना इन्फ्लुएंस एंड इतना प्रिविलेज है कि वो चाहे तो बेस्ट से बेस्ट स्क्रिप्ट साइन कर सकते हैं, बट स्टिल वो नहीं कर पा रहे। तो अगर आलिया अपने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है तो वो आलिया का स्मार्टनेस है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आलिया भट्ट के डाउनफॉल एंड उसके राइज दोनों के पीछे करण जौहर का काफी बड़ा हाथ है। और ये बात काफी विजिबल है कि करण जौहर आलिया भट्ट को काफी सपोर्ट करते हैं। लाइक जितना महेश भट्ट ने आलिया भट्ट को सपोर्ट नहीं किया होगा उससे ज्यादा करण जौहर ने आलिया को सपोर्ट किया है। चाहे बड़े डायरेक्टर्स को अप्रोच करना हो आलिया भट्ट को उनके फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए, या फिर आलिया भट्ट के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट से चुनना क्यों ना हो। बेसिकली जिन लोगों को अपने नेटवर्क को अच्छे से यूज करना आता है वो हमेशा फायदे में रहता है। लेकिन आलिया भट्ट ने अपने नेटवर्क को यूज करके बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट किया है, जैसे इम्तियाज अली, संजय लीला भंसाली, मेघना गुलजार। एंड इन्हीं के कोलैबोरेशन के साथ आलिया भट्ट का जो एक्टिंग का पोर्टफोलियो है वो अपलिफ्ट हुआ है। एंड करण जौहर तो है ही आलिया भट्ट का गॉडफादर। स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को एक बात कही थी कि क्यों नेपो किड्स को बैक टू बैक वर्क मिलता रहता है। तो ये जो परसेप्शन है कि नेपो किड्स को बैक टू बैक वर्क मिलता रहता है ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि करण जौहर नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है बट उन्हीं नेपो किड्स को जो उसके लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो। फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट। लाइक करण मेजॉरिटी ऑफ धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म आलिया भट्ट को ऑफर करता है, क्योंकि आलिया भट्ट बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाकर देती है अपनी फिल्म के साथ। क्योंकि देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ भी एक नेपो किड ही है एंड धर्मा प्रोडक्शन ने टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रू ढीला मूवी का अनाउंसमेंट किया था, बट धर्मा प्रोडक्शन ने उस फिल्म को ड्रॉप कर दिया क्योंकि टाइगर श्रॉफ पे वो इन्वेस्टमेंट लेना सही नहीं लगा टाइगर श्रॉफ की पिछली कुछ फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखकर। करण जौहर के अपने फेवरेट्स है एंड वो मोस्ट ऑफ द वर्क्स उन्हीं लोगों के साथ करता है जो उसके लिए एक प्रॉफिटेबल डील लगता है, बिकॉज एट द एंड करण जौहर फिल्म बिजनेस में है। तो जस्ट फॉर द सेक कि कोई स्टार किड है, करण जौहर उस पर अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा अगर उसकी फिल्म अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लाकर देती है। तो करण जौहर का काफी सिंपल अप्रोच है। करण जौहर उन्हीं बंदों को वर्क अपॉर्चुनिटी देता है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। इसी वजह से धर्मा प्रोडक्शन ने अब तक सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन आलिया भट्ट के साथ की है, जो कि 11 फिल्म्स का इंक्लूडिंग जिगरा। क्योंकि आलिया भट्ट और धर्मा प्रोडक्शन के मोस्ट ऑफ द कोलैबोरेशन एक कमर्शियल हिट रहे हैं, जिस वजह से करण जौहर आलिया को ज्यादा फेवर करता है।
देखो बॉलीवुड में फीमेल सुपरस्टार्स काफी कम है, क्योंकि फीमेल एक्ट्रेस को मेजॉरिटी ऑफ टाइम शो पीस या फिर लव इंटरेस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जिस वजह से फीमेल एक्ट्रेस फिल्म का मेजर अटेंशन नहीं बन पाती। एंड इसी रीजन की वजह से फीमेल एक्ट्रेस तो कई सारी है, बट फीमेल सुपरस्टार्स काफी कम है। और उन्हीं सुपरस्टार्स में से एक नाम है आलिया भट्ट का, क्योंकि एज ऑफ नाउ आलिया भट्ट का स्टेटस बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस वाला है। बहुत सारे न्यू कमर्स आलिया भट्ट को एडमायर करते हैं, जो सक्सेस आलिया भट्ट ने अचीव की है उस वजह से। लाइक दीपिका पादुकोण के बाद बड़े फीमेल लीड प्रोजेक्ट के लिए आलिया भट्ट को कंसिडर करते हैं फिल्म मेकर्स, क्योंकि आलिया भट्ट को देखने के लिए लोग थिएटर्स में आते हैं एंड वो एक बैंकेबल एक्टर है, जो कि आलिया भट्ट के फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस नंबर क्लियरली बताते हैं। एंड नो डाउट आने वाले टाइम में आलिया भट्ट दीपिका पादुकोण को ओवरशैडो कर देगी स्टारडम में, क्योंकि आलिया भट्ट काफी फ्रिक्वेंटली सोलो लीड्स फिल्म कर रही है, जिन फिल्म्स का मेन फोकस आलिया खुद होती है। और वैसे भी ये पूरा सुपरस्टार वाला गेम परसेप्शन का है कि आप अपने आप को किस तरीके से मार्केट कर रहे हो, और ये परसेप्शन ही रीजन है कि आज के टाइम में भी रजनीकांत सर की सोलो लीड फिल्म्स 100 से 150 करोड़ इजीली कमा लेती है। वहीं अमिताभ बच्चन सर की सोलो फिल्म कभी कभी 50 करोड़ कलेक्शन करने में भी स्ट्रगल करती है। तो अगर परसेप्शन क्रिएट करने की बात की जाए तो आलिया भट्ट एंड उनकी पीआर टीम काफी अच्छा काम कर रही है। सो ये थे वो सारे रीजन जिस वजह से लोग आलिया भट्ट को अभी पसंद करने लगे हैं एंड उसकी फिल्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आलिया भट्ट नेक्स्ट सुपरस्टार बन पाएगी या फिर कोई और एक्ट्रेस आलिया भट्ट को ओवरशैडो कर देगा स्टारडम में? सो दैट्स ऑल फॉर डे। अगर आप लोग को तृप्ति डिमरी की पोस्ट एनिमल वाले सिचुएशन को समझना है तो उसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।